नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार से लेकर दिल्ली तक अब वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल पर ही चर्चा हो रहा है। आज ये बिल जो है सदन में पेश हो रहा है, कल लोकसभा में पेश हुआ है और वहां से पास होने के बाद अब ये बिल राज्यसभा में जा रहा है। अब राज्यसभा में जब चर्चा होगी, बहस होगी, यहां से पास कराने के बाद सरकार इसे महामहिम के पास भेजेगी और कुछ दिन बाद ये बिल जो है पूरी तरह से अब लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत हो चुकी है। लेकिन इसमें आपने देखा कि पेंच कितना फंसा। जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उस पर और उसके नेताओं पर खूब प्रेशर हुआ। उनके सांसदों के बारे में खूब कहा गया कि मुसलमानों के वोट बैंक से जो पार्टियां जीतती हैं, मुसलमानों के वोट बैंक और जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो कैसे इस बिल का समर्थन कर सकती हैं। इसको लेकर विपक्ष खूब हंगामा करता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने खड़ी हो गई है। जी हाँ, भले ही जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रवक्ता और ये नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो 3 संशोधन सुझाए थे वो तीनों संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने मान लिए हैं और उसी के अनुरूप ये बिल सदन में पास हुआ है। बावजूद इसके जनता दल यूनाइटेड अपने ही नेताओं को समझा नहीं पा रही है। कई नेता अंदर खाने में नाराज हैं तो कई नेता खुलकर बोल रहे हैं। जी हाँ, डिटेल्स की अगर बात करें तो देखिए, इनके एक नेता हैं गुलाम गौस। हमारी बातचीत भी हुई थी गुलाम गौस साहब से। गुलाम गौस साहब लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और अब जब ये बिल पास हो गया है लोकसभा से और जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन कर दिया है इस पर, तो चर्चा यह है कि गुलाम गौस नई जगह की तलाश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ईद के दिन वो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात किए थे और अब कोई नया घर तलाशने की भी फिराक में लगे हुए हैं। गुलाम गौस बड़े नेता कहे जाते हैं मुस्लिम समाज के, अच्छा खासा प्रभाव है मुस्लिम समुदायों के बीच में और जब से ही उन्होंने इस तरह की बातें की हैं तब से जनता दल यूनाइटेड के कई लोग उनको मनाने में भी लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरे नेता की बात करें तो गुलाम रसूल बलियावी। देखिए, गुलाम रसूल बलियावी भी एक बड़े प्रभाव के नेता माने जाते हैं और उनके तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया है। गुस्से में है पार्टी के ये नेता। वक्फ बिल के समर्थन के बाद जनता दल यूनाइटेड अब बैकफुट पर नजर आ रही है और आपको बताते चले, कहा तो यही जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड भले ही एनडीए सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन अब कभी भी जनता दल यूनाइटेड के कई विकेट एक साथ गिर सकते हैं क्योंकि कई मुस्लिम नेता जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं वो दूसरे पार्टी और नेताओं के संपर्क में है। देखिए, गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है, बेहद तल्ख लहजे में कहा है कि हमने वक्फ संशोधन बिल को रोकने की पूरी कोशिश की। जेपीसी सदस्यों से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक से अपील की, लेकिन इसके बावजूद विधेयक पास हो गया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में सेकुलर और कम्युनल सब नंगे हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनके निशाने पर नीतीश कुमार और जेडीयू भी हैं? देखिए, इस वक्त उन्होंने कहा है, ये उनके मैं बयान पढ़ के सुना देता हूं गुलाम रसूल बलियावी के। उन्होंने कहा है, इस वक्त देश भर के मुसलमान और अमन पसंद लोग उबल रहे हैं। तमाम कोशिश की गई है लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए। ये वाजिब हो गया कि अब कम्युनल और सेकुलर और कम्युनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालांकि जज्बात को संजीदा बनाइए और सोशल मीडिया पर लिखने से बेहतर है कि दिमाग से काम लीजिए। जल्द ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, मीटिंग के लिए तैयार रहिए। गुलाम रसूल बलियावी, नेता जनता दल यूनाइटेड। तो देखिए, गुलाम रसूल बलियावी हो, गुलाम गौस हो, ये दोनों नेता खुलकर जनता दल यूनाइटेड का जो स्टैंड रहा है उस पर खूब बोल रहे हैं
लेकिन चर्चा तो यह भी है कि केवल ये गुलाम रसूल और गुलाम गौस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के जो और भी मुस्लिम नेता हैं, चाहे जमा खान की बात कर लीजिए, खालिद अनवर की बात कर लीजिए, और जो पुराने नेता हैं, चाहे कहकशा परवीन की बात कर लीजिए, अली अनवर अंसारी की बात कर लीजिए, हालांकि ये दोनों तो अभी जेडीयू में एक्टिव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद, वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन करने पर नीतीश कुमार को यह फैसला भारी पड़ जाता है और तमाम मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं। इसीलिए यह चर्चा आम से बनी हुई है बिहार में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कई विकेट डाउन हो सकते हैं। देखना होगा कि सुबह सुबह नीतीश कुमार अचानक से जब निकलकर विजय चौधरी और अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं, तो क्या इन नेताओं को वापस लाने के लिए, इन नेताओं को मनाने पर क्या कोई रणनीति काम की है, कोई रणनीति बनी है। देखना होगा नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ स्टैंड लेते हैं और कैसे अपने नेताओं को दूसरे के पाले में जाने से बचाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681